नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में सीएम धामी से उनके आवास पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविकाओं और मिनी कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने भेंट की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संगठन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला है। इस दौरान डॉक्टर हरक सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को सौंपी गई है और गणेश गोदियाल पूरे अपने काफिले के साथ जो है रैली भी निकाल रहे हैं और सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गणेश गोदियाल जो है वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद हैं और साथ ही हरक सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं। इसी के साथ ही विधायक लखपत बुटोला भी उनके साथ मौजूद हैं और तमाम तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पहुंचे हुए हैं और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद भी हैं। भाई साहब, आप पहुंचे हुए थे और जिस तरह से देखा भी जा सकता है कि तस्वीरों में, भाई साहब आप जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि जिम्मेदारी जो दी गई है पार्टी की ओर से, पदभार ग्रहण भी है, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमान का, और जिस विश्वास के साथ ये दायित्व सौंपा गया है हम उस पर खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। देखा जा सकता है कि तस्वीरों में और पहुंचे हुए हैं, आतिशबाजी यहां पर हो रही है और पूरी तरह से यहां पर कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से जोश में नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही जो गणेश गोदियाल हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लीडर्स हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि रैलियों के माध्यम से पूरा जन सैलाब जो है उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता हों, तमाम नेता हों, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तस्वीरों में देखा जा सकता है पूरी तरह से। और भाई साहब, अब जिम्मेदारी जो है गणेश गोदियाल जी को दी गई है, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे आदमी को, नेता को उत्तराखंड की कमान सौंपी है। और गोदियाल जी सभी लोग उनको मानते हैं, हर क्षेत्र के लोग मानते हैं और वो चर्चित व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में 2027 में हम उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार तो 2027 को लेकर क्या कुछ लग रहा है, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम कोशिश करेंगे अध्यक्ष जी की सलाह पर कि बूथ लेवल से काम करके कांग्रेस को जो है इस प्रदेश में एकदम मजबूत करेंगे और कांग्रेस सत्ता में आएगी। और जी बिल्कुल, साफ तौर पर हरक सिंह रावत जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साहब, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस रूप में निभाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज पूरा उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तराखंड में तय है। आपने तो कहा था अंत्येष्टि भी करेंगे और इस तरह के बात आपने कही। देखिए, मैं माला पहन नहीं रहा हूँ, ये कार्यकर्ताओं को पहना रहा हूँ। तो यानी कि इस बार 2027 के लिए आप लोग पूरी तरह से क्या तैयार है क्या सर, क्या कहेंगे 2027 की तैयारियों को लेकर? पूरे हम पोलिंग बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करेंगे और पूरा प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाएंगे। बिल्कुल, तो तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से नजर भी आ रही हैं। तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि 2027 की तैयारियों के लिए हम लोग तैयार हैं। हालांकि ये देखा भी जा सकता है कि गणेश गोदियाल भी पहुंचे हुए हैं और उनके साथ ही हरक सिंह रावत जी भी मौजूद हैं। आज पदभार ग्रहण भी है और जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही है, हालांकि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और पूरी तरह से जो तैयारी हैं वो इसलिए भी देखने में नजर
नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो स्वागत करने के लिए गणेश गोदियाल का पहुंचे हुए थे और स्वागत उनका किया गया है। तमाम जो लोग हैं उन्होंने आतिशबाजी की है, मिठाई खिलाई है और पूरी तरह से तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि 2027 को आधार बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 2027 में बड़ी जीत हासिल करेंगे। हालांकि लंबे समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं और दायित्व जो है गणेश गोदियाल ने संभाला है। हालांकि चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में भी तमाम लोगों को नामित किया गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उपनल कर्मचारी संघ अपने नियमितीकरण और वेतन में जीएसटी कटौती को बंद करने की मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से लगातार देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। वहीं अब 4 उपनल कर्मियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसके बाद से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उपनल कर्मियों को समर्थन भी दिया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने वहां पहुंचकर उपनल कर्मियों के पक्ष में कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था। हाईकोर्ट का भी कहना है कि जो उपनल कर्मी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी, लेकिन तब भी सरकार उपनल कर्मियों को नियमित करने के लिए तैयार नहीं है। ये राज्य सरकार बहुत निकम्मी सरकार है। आंखें बंद करी बैठी है। कर्मचारी हमारे परिवार का सदस्य हैं जो वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने भी मुख्यमंत्री को पहले ज्ञापन दिया था, गवर्नर को भी दिया था, जिसमें लिखा था कि हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी 10 साल जो सेवा कर रहे वो नियमित परमानेंट होने के अधिकारी हैं। हाई कोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सही है, जस्टिफाइड है, ये कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनी, मजबूरी में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ये जाए कहाँ? तबाह हो रहा प्रदेश, निकम्मा हो रहा। राज्य सरकार को केवल एक काम हो रहा, खनन काम। सारी नदियां खोदने में धामी सरकार लगी है। दूसरा विकास का काम कर्मचारी का हो, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, दलितों का, पलायन का कुछ नहीं हो रहा। भाई जब हाई कोर्ट ने कहा कि जब 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो रिक्त स्थान है, वैकेंसी है, जब इनको काम कर रहे तो इनको नियमित करो। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सरकार के एप्लीकेशन। करे नहीं, ठीक है, इनका अधिकार बन। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर पहाड़ी क्षेत्र में खेती किसानी कर रहे किसानों की उपेक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्वतीय किसानों को लेकर और हमारे पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य के पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि आज पहाड़ों में खेती किसानी कर रहे किसानों की उपेक्षा हो रही है। जी ने अगर कोई काम किए हैं प्रदेश के विकास के लिए और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है, बड़ा सवाल है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हरीश रावत जी पर्वतीय क्षेत्र की जो भी कृषि उपजें हैं उनको लेकर के हमेशा गंभीर रहे और अपनी सरकार के दौर में उन्होंने कोदे को, झंगोरे को, उन्होंने पहाड़ की राजमा को, कुलथ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसी में से कोदे के फार्मूले से बियर बनाने का भी एक आइडिया था, जिससे प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलती, प्रदेश में लोगों का रुझान कृषि की ओर बढ़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उन्होंने पर्वतीय कृषि उपज को लेकर के कोई रणनीति अपनी साफ नहीं की है, जिससे पर्वतीय कृषि प्रभावित हो रही है और जो थोड़ा बहुत खेती किसानी हो रही भी है वो जंगली जानवरों के कारण नुकसान की ओर बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए न कभी सोचती है, न कोई कदम उठाती है। हरीश रावत सरकार ने जो गंभीर कदम पर्वतीय कृषि के लिए बढ़ाए थे भाजपा की सरकार में, वो सब के सब ठप हो के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम और रोड शो पर बीजेपी ने तीखी टिप्पणी की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे जल्द से चुनावी वर्ष में अक्सर करती है और अध्यक्ष बदलना भी कांग्रेस के लिए आम बात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस अपने आंतरिक वर्चस्व और गुटबाजी को दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि चुनाव आते ही उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर नजर नहीं आते।
देखिए, कांग्रेस के ऐसे जलसे करना आम बात है और चुनावी वर्ष में उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदलना भी आम बात है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में भीड़ जुटा करके वो जरूर अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, उनकी गुटबाजी है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में बूथ पर उनके कोई भी लोग दिखाई नहीं देते हैं और इसका उदाहरण लगातार उत्तराखंड राज्य में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें दिखाई दिए हैं। और ताज़ा उदाहरण अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है वो आप सबने वहाँ का परिणाम देखा है कि कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में पहले 4 गुट हुआ करते थे, अब वहाँ पर 6 गुट हो गए हैं और उनका जो जुलूस निकल रहा है वो भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से गाड़ियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं साफ दिख रहा है कि उनके जो जुलूस दिखाई दे रहा है वो भी कहीं न कहीं गुटबाजी में बटा हुआ है। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है। वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया भी जारी है। सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार राज्य के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। देखिए, आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया काम। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है, कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर बने कूड़ा डंपिंग जोन के खिलाफ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने डंपिंग जोन में पहुंचकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और नगरपालिका जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले नगर पालिका द्वारा पिछले कई सालों से गंगा नदी से 50 मीटर की दूरी पर लगातार कूड़ा डंप किया जा रहा है, जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को धामों से पहले कूड़े के पहाड़ के दर्शन करने पड़ते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी काशी की जो नगरी है, ये पावन नगरी हमारी है माँ गंगा की। तो यहाँ के मुख्य द्वार हमारा ये यहाँ पर है। मुख्य द्वार पर हज़ारों मीट्रिक टन कूड़ा, क्योंकि हम जितनी बार भी उत्तरकाशी आते हैं यहाँ पर हमको नाक मुंह बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता है। और जिला प्रशासन, हमारा नगर पालिका, इसके कितने डीएम बदले गए, कितने नगर पालिका अध्यक्ष आ गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी तीन कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लेकिन ये डंपिंग जोन की जो मांग है यहाँ हटाने की जनता की, ये सालों से चली आ रही है। और जब हमने इसमें थोड़ा सा अध्ययन करा तो अध्ययन करने के पश्चात पता चला कि कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं, तो जितने का टेंडर दिया जाता है उतना कंपनी काम करती है, उतना भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें भी बहुत गहरी हैं और वो चली जाती हैं। अगर हम अभी वर्तमान जो यहाँ पर टेंडर जो कंपनी को मिला हुआ है, उस कंपनी को टेंडर जो है अभी पूरे कूड़े का नहीं मिला हुआ है।
इसमें जो है 400 मीटर तक ये वाला जो डंपिंग जोन है 400 मीटर तक ये फैला हुआ है। इसमें दूसरी तरफ भी इन्होंने जो है पूरा डंपिंग जोन बना दिया गया है और उसके बाद जिस कंपनी को टेंडर दिया है उस कंपनी के पास जो है पूरा कूड़ा उठाने का टेंडर नहीं है और बाद में जो है फिर इनका रोना ये हो जाएगा कि हमने टेंडर दिया था, कंपनी भाग गई है, कंपनी ने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो फिर जब भी ये शुरू में आकलन करते हैं तो ये क्यों नहीं पूर्ण आकलन करके टेंडर को डालते हैं। उत्तरकाशी के वर्णव पर्वत का ये करोड़ों का ये घोटाला हो रहा है। बताइए कौन है ये? जितने भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं ये सब इनके जितने भी उत्तरकाशी का ये गंगा माँ आगे उनका भविष्य बनाए। जो उत्तरकाशी के अंदर घोटाले के अलावा कोई नहीं, जनता के भविष्य के बारे में नहीं जान रहे, होटल के बारे में नहीं जान रहे, पब्लिक के बारे में नहीं जान रहे, ये केवल घोटाले पे घोटाले। आप बता दो, आप भी पत्रकार बंधु यहीं के, आज तक उत्तरकाशी के अंदर घोटाले के अलावा क्या हुआ? कहीं विकास हुआ? आप बताइए। आप भी माँ के जैसे हम बच्चे हैं, से आप भी माँ के बच्चे हैं। रोडों की कंडीशन देखो, लाखों अरबों रुपए रोडों के लग रहे हैं। देखो गाँव के लोग पिट्ठू पे ला रहे हैं मरीज को और लाखों रुपए उसमें घोटाले हो रहे हैं। ये किसने देखना है? ये आपने देखना है। इसको कितने अध्यक्ष बदले गए, कितने अधिकारी बदले गए, इनको हम बात करते हैं, ये कहते हैं हाँ टेंडर हो गया और ये केवल दुखाओ हम गए यहाँ से, इनके फाटक बंद हो जाते हैं। उधर से जाइए आप, नया मेटेरियल जो कूड़ा है उत्तरकाशी का यहाँ, तो बताओ कितना दुर्भाग्य है। जो बाहर का आदमी आता है और रो रहा है, यहाँ थूक के जाता है गंगा माँ को हमारी खोपड़ी में। दुर्भाग्य है ये हम लोगों के लिए, आपके लिए। जय हिंद। जिस छोर पर हम खड़े हैं ये कई सालों का कूड़ा है और इसको साफ करने, इनसे जो प्लास्टिक है और मिट्टी है उसको अलग अलग करने के लिए एक टेंडर हमारे जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। ये 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ पड़ा है और टेंडर क्या, मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त हो गया है और अभी तक आपके सामने ये है कि हम अभी 10 फुट पूरा कूड़ा नहीं उठा पाए। हम गेट पर ही कूड़े के पास पड़े हैं, ये देखिए। और यहाँ पर इस कूड़े को कैसे करेंगे, कंप्रेस करने की मशीन तक नहीं है। अब दूसरे छोर पर अभी जो नया कूड़ा है उसको डालना शुरू कर दिया, उसके लिए भी कंप्रेसर मशीन नहीं है। तो उत्तरकाशी के जिला अधिकारी को और नगर पालिका जो हमारे चुने हुए अध्यक्ष हैं उनके आज हमने ज्ञापन लिखा है और उस पर प्रस्ताव बनाया कि यदि आपके पास फंड उपलब्ध नहीं है तो आप इसका ठोस प्रस्ताव बनाकर शहरी विकास मंत्री को भेजिए, वो वहाँ से फंड कुछ व्यवस्था करेंगे, नहीं तो भारत सरकार में जाएगा। ये हमारा उत्तरकाशी पावन धरती है, हम यहाँ पर गंगा को प्रदूषित नहीं होने देंगे। हमारी गंगा हरिद्वार तक बिल्कुल साफ है। अगर गंगा प्रदूषित है तो हरिद्वार के बाद है, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के जिम्मे, भारत सरकार के जिम्मे। नैनीताल में मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्ति अभियान पर लिपापोती होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ डामरीकरण का काम हो रहा है तो वहीं मात्र 24 घंटों के अंदर ही डामर सड़क से उखड़ना भी शुरू हो गया है। हालात ये हैं कि मजदूर डामर बिछाने के साथ साथ झाड़ू लगाकर सड़क से उखड़ते हुए डामर को साफ करते नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के डामरीकरण से अच्छी तो सड़क खस्ता हाल में ही ठीक है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि अगर काम की गुणवत्ता में कोई भी कमी पाई जाती है तो तुरंत दोबारा कराया जाएगा। देखिए, पंगोड जो हमारी नैनीताल पंगोड मोटर मार्ग है, इस पर बहुत टाइम से पहले तो बड़ी मुश्किल से डामरीकरण का काम हो रहा है और ऊपर से आप देख ही रहे हैं आगे से डामर शुरू हो रहा है और पीछे से ये उखड़ते हुए पीछे अभी इसमें सफाई भी चल रही होगी, आपने देखा होगा, वो झाड़ू लगा के इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा काम अगर होने लग गया तो ये तो भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त सरकार का मामला जा रहा है और बहुत ही गंदा काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा काम तो होने से तो काम नहीं हो, इससे पहले ही ये रोड ठीक थी, इतना गंदा काम हो रहा है। आप क्या कह सकते हैं? डेंजर नहीं है, ये बाइक से हम आ रहे थे, 3-4 बार रपटने से बचे हुए हैं। पूरी रेता ही रेता बिछी पड़ी है रोड में। आप देखो, डामरीकरण कौन कहेगा इसको, तो रेता रोड कह सकते हैं हम, ऐसी बना दी है बिल्कुल। देखिए, पंगोट नैनीताल जो रोड है अभी उसमें डामरीकरण गतिमान है। बीच में ये शिकायत आई थी कि एक पैच है जिसमें से थोड़ा सा डामरीकरण उखड़ा है, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा वहाँ पर मौका भी किया गया। मैं भी स्वयं उसको देख कर आया हूँ, तो उसमें ये बताया गया है कि वो थोड़ा पाले से अफेक्टेड एरिया है जिस वजह से वो खराब हुआ था, लेकिन फिर भी अचानक से उसको एकदम से खराब होना इट्स अ सीरियस इशू। इसमें जो है उसको तत्काल उसको ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और उसके बाद उनसे ये भी अपेक्षा की गई है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो।
रुड़की के गणेशपुर में एक बार फिर से सड़क धंसने की वजह से कई मकानों में दरार आ गई है और क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने स्थिति का जायजा लिया। मामले को लेकर लोगों में खासा नाराजगी भी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि आए दिन सड़क धंसने की वजह से उनके घरों में लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। हाँ, ये गणेशपुर में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके कारण रोड बैठ गई। रोड के किनारे हमारा नाला जो बना था वो क्रैक हो गया है। तो अभी तीनों डिपार्टमेंट उसमें सीवरेज के जो एई हैं, जल संस्थान के जेई हैं और नगर निगम के जेई लगे हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। और उसके संबंध में अभी हम लोगों ने पूर्व में प्रशासन को अवगत कराया था। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सीएन इनका एडीबी और जल संस्थान को बुलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत हम उसमें जो भी रिपोर्ट हैं देंगे। अब जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें हम परमानेंट उसके समाधान का कार्य करते हैं। अभी तो पूर्व में भी वहाँ रोड डैमेज हुई थी, तो डैमेज होने पर हमने मलबा वगैरह डलवाया था और एक काम चलाऊ व्यवस्था कर दी थी। लेकिन ये बार बार चूँकि रोड बैठ रही है, यहाँ भी बैठ रही है और डीएबी रोड पे भी बैठ रही है, तो मुख्य कारण तो जो सीवरेज की लाइन है उसके कारण हो रहा है। और उससे जो लीकेज होते हैं, मिट्टी धंसती है, फिर वहाँ जो जल संस्थान की लाइन है उनके भी लीकेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाती हैं, फिर हमारे नाले वगैरह डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण रुड़की में तेजी से बढ़ रहे स्पा सेंटरों पर अवैध और अनैतिक गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं। कहीं सेंटरों में नियमों की आड़ में गलत काम होने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिनमें पड़ोसी राज्य के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि कई स्पा सेंटरों में एंट्री फीस और अंदर बने कमरों में अतिरिक्त सर्विस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। चिंता की बात तो यह है कि यहाँ स्कूल कॉलेज के छात्र भी आसानी से एंट्री कर रहे हैं, जिससे शहर के भविष्य और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, स्पा सेंटर, इसमें जो एक अथॉरिटी होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से ये लोग कुछ अपना इनका प्रोसीजरल पार्ट होता है। हमारे एंगल पे कई बार वहाँ इलीगल एक्ट होने की सूचना मिलती है। हम लगातार वहाँ वेरिफिकेशन भी करते हैं, कुछ नॉर्म्स की नाबालिग वहाँ वर्कर न हो और वो ट्रेंड लोग हों, ये हम इंश्योर करवाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है, हम उसके खिलाफ जो रेड करेंगे और लीगल एक्शन लेंगे। वही मैंने बताया, कई बार कतिपय ऐसी सूचनाएं हमें मिली हैं और 1-2 बार हमने बड़े एक्शन भी लिए हैं। और अगर ऐसे कुछ पुष्टिकारक तथ्य हमें मिलते हैं तो हम जरूर लीगल कार्रवाई करेंगे। नहीं, अगर नाबालिग तो वर्किंग वहाँ हो ही नहीं सकता। और ये बात तय है कि एक महिला ही महिला और पुरुष ही पुरुष का मसाज करेगा, ऐसा कुछ नॉर्म्स हैं, तो वो हम इंश्योर करवाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।